मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, विधायकों को खरीदा जा रहा है। जितने लोग कांग्रेस छोड़ के गए, किसी ने एक बार भी मोदी जी की मुखालफत की है क्या? कांग्रेस को गरिया के बाहर जा रहे हैं। सोनिया जी जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, जनता से संपर्क टूट रहा है, हम जमीन पे नहीं है। नमस्कार, हमारे साथ हैं दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। और हम इनसे बात करेंगे कई मुद्दों पर, जिसमें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी है और कुछ ऐसे मुद्दे भी जो इन दिनों ज्वलंत हैं, जिनकी चर्चा होती रहती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत जोड़ो यात्रा से, जो बहुत जल्द आप लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि इस यात्रा का मकसद क्या है? ऐसा क्या टूट गया है जिसे जोड़ने की ज़रूरत आज महसूस हो रही है? इस बात को समझ लीजिए कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस की सरकार भी रही, गठबंधन की सरकार भी रही और भाजपा के नेतृत्व में एक गठबंधन की सरकार भी रही, लेकिन कभी भी इस प्रकार के हालात नहीं बने जो आज देश में बन गए। अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनकी सब इज्जत करते थे, उनकी नीतियां भी लोगों ने स्वीकार की, किसी को ऐतराज़ नहीं था। लेकिन 2014 के बाद से लेकर अब तक मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। 2019 में वो हो गया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आज हालात ये हैं कि देश में इतना बिखराव हो गया है, चाहे अर्थव्यवस्था का देख लीजिए, चाहे सामाजिक समरसता का देख लीजिए, चाहे संवैधानिक जो हमारे संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको देख लीजिए। हर जगह लोगों के मन में एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है। चुने हुए लोगों को टारगेट कर रहे हैं। चुने हुए लोगों को सारा फायदा पहुंचा रहे हैं। इन परिस्थितियों में जबकि लोगों का विश्वास धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, अर्थनीतियां जो बनी हैं, पहले कांग्रेस के राज में डायरेक्ट टैक्स जो कि टैक्स पेयर से लिया जाता है, बड़े उद्योगपतियों से, कॉरपोरेट से, वो हमेशा टोटल रेवेन्यूज में अधिक होता था, 55 से 60% होता था। लेकिन मोदी जी के राज में अप्रत्यक्ष कर, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो आम जनता से वसूल किया जाता है, वो अब डायरेक्ट टैक्स से कहीं ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। यानी कि आम लोगों से अधिक कर लिया जा रहा है और कुछ चुने हुए कॉरपोरेट्स को हर तरह की सुविधा दी जा रही है। लोगों में अविश्वास पैदा होगा कि नहीं होगा? एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर लगाए जा रहे हैं, लिंचिंग किया जा रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। जिन्होंने बलात्कार किया, बलात्कार के आरोपियों को महामंडित किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, मालाएं पहनाई जा रही हैं। सेंट्रल एजेंसीज को टारगेट्स दिए जा रहे हैं। राजनीतिक उथल पुथल के लिए, खरीद फरोख्त के लिए विधायकों को खरीदा जा रहा है, डराया जा रहा है। ये सब चीज़ों को सोचकर ही ये लगा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इस देश का जो एक स्वरूप है, उस स्वरूप को देखते हुए हमें सब लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो की यात्रा तो रखी है, लेकिन वो सारे लोग जो राजनीति में नहीं हैं, जो साहित्य से जुड़े हैं, कला से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं,
लेकिन जो गांधी विचारधारा से, नेहरूवियन विचारधारा से और भारत की परंपरा और संस्कृति का स्वरूप पर विश्वास रखते हैं, उनको सबको जोड़ने की आज आवश्यकता है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प हम लोगों ने लिया है। कांग्रेस के इनिशिएटिव पे, पहल पे ये हो रहा है, लेकिन ये बात आ रही है कि ये पूरी तरह से सिर्फ राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। तो ये इसका दायरा राजनीति से बाहर किस रूप में और भविष्य की दृष्टि से आप किस रूप में देख रहे हैं? ये मेरा कहना कि ये कांग्रेस पार्टी कर रही है लेकिन राजनीतिक नहीं है तो वो उचित भी नहीं होगा। राजनीतिक यात्रा है, लेकिन ये देश की आवश्यकता भी है। इसमें हम केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। जिन वर्गों का उल्लेख मैंने अभी आपके लिए किया है, हम उन्हें भी आमंत्रित कर रहे हैं जो आज इस देश के लिए चिंतित हैं। देश में जो आर्थिक रूप से अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, क्या कारण है कि एक अधिकांश परिवार जो है वो उनकी आमदनी घटी है, लोग बाग बेरोजगार हुए हैं। वहीं कुछ परिवार हैं, 100-150 परिवार हैं जिनकी आमदनी दुगनी चौगनी हो गई है। तो ये हालात में हम चाहते हैं कि सब लोग, ये हमारा सबका फर्ज बनता है। भारतीय संविधान की रक्षा करना कि हमारा फर्ज नहीं बनता, सबका बनता है। भारतीय संविधान की मूल विचारधारा को ही बदलने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात आती है जो आपने कहा, उससे जुड़ी हुई बात है कि आइडिया ऑफ इंडिया, भारत, मैं उसको भारत की आत्मा कहूँगा कि भारत की आत्मा खतरे में है। इस आत्मा की बात आप पहले भी और दूसरे रूप में करते रहे हैं कि हमारा हिंदू धर्म सही मायने में क्या है और वो इससे कैसे अलग है। इस डिबेट में हालांकि आजकल उतना लोग पढ़ने से हिचकिचाते हैं, कम लोग हैं जो उस पर बोलते हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? और इस जो एक प्रयास है कि राजनीति के दायरे को विस्तार दे करके और दूसरे समूहों तक पहुंचने की इसमें कोशिश जो दिख रही है, ये उस आइडिया ऑफ इंडिया को कैसे मजबूत करेगा? पहली बात तो आइडिया ऑफ इंडिया है क्या जी? भारत क्या है? यहाँ हर तरह के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर जाति, धर्म, भाषा। कोई ऐसा देश बता दीजिए जहाँ इतनी भाषाएं हों, जिसमें से 18 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हों। अनेकता में एकता, यही भारत का सबसे बड़ा एक शक्तिशाली स्वरूप है। हिंदू धर्म एक वे ऑफ लाइफ कहा जाता है जो अनंत है, समय के साथ बदलता रहता है। इतना लिबरल कोई दूसरा धर्म मुझे बता दीजिए। यहाँ इस देश में कभी धार्मिक युद्ध नहीं हुआ, सबको स्वीकार किया गया। वो इस्लाम नहीं रहा, यहाँ सूफिज्म बन गया। ईसाई धर्म ही आया, वहाँ भी उसको स्वीकार कर लिया गया। यहाँ की विशेषता है अनेकता में एकता, और सनातन धर्म का मूल यही है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, सभी धर्मों के सम्मान के साथ स्वीकार्य। और ये भारतीय संविधान में भी अधिकार हर व्यक्ति को दिया हुआ है कि आप अपनी आस्था के अनुसार अपना धर्म को चुनिए, पालन करिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। और ये समान अधिकार सबको दिया हुआ है। आज उस भारत की जो एक सनातनी परंपरा है वो टूटती नज़र आ रही है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा आवश्यक है। पहले भारत जोड़ो की यात्रा करनी चाहिए या कांग्रेस जोड़ो यात्रा करें? तो इस तरह की जो टिप्पणियां हुई उसको, उस पर क्या कहेंगे? मुझे बड़ा दुख है ऐसे लोग जो आज ये बयान दे रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। ये कौन लोग हैं? जिन्होंने हमेशा सत्ता में
रहने के लिए कांग्रेस ने सब कुछ पाया। गुलाम नबी जी मेरे मित्र रहे, हम दोनों ने साथ साथ राजनीति शुरू की थी सन 77 से। युवक कांग्रेस में साथ रहे, फिर मैं स्टेट पॉलिटिक्स में रहा, वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में रहे। कोई ऐसा उदाहरण दूसरा बता दीजिए जो 30 साल तक राज्यसभा में रहा, 5 टर्म मिली। कश्मीर से नहीं, महाराष्ट्र से वे 2 बार लोकसभा में पहुंचे। 77 से लेकर जब तक वे लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे राज्यसभा में, तब तक वे हमेशा किसी न किसी पद पर बने रहे। उन्होंने जो G23 ने मांग की थी, क्या की थी? यही तो मांग की थी, चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव तो हो रहे हैं, आप मैदान छोड़ के क्यों भाग गए? भारत जोड़ो अभियान, उन कहते थे हमारा जनसंपर्क टूट रहा है, जनता से संपर्क टूट रहा है, हम जमीन पे नहीं है। जनाब, भारत जोड़ो यात्रा जैसा जनसंपर्क अभियान आपने क्यों नहीं लागू किया? आप इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? जब पूरे देश में उत्साह और उमंग के साथ एक एक कांग्रेस जन आज भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना चाहता है, सब काम छोड़कर 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करने वालों की सूची में होड़ लग रही है। मैं परेशान हूं, कितने लोगों को हम ले जा सकते हैं? उस समय आप ये बयान दे रहे हैं, आप उस समय बयान दे रहे हैं जबकि सोनिया जी जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, वो अपना इलाज के लिए विदेश में है। ये क्या हो गया आपको? ऐसा कौन सा आपको प्रेरणा स्तोत्र मिल गया, या कौन सा आपको ऐसा एक सहयोगी मिल गया जिसने आपको ये इसके लिए प्रोत्साहित किया? पूरे देश में कितने लोग उनके साथ जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर में ठीक है, मुख्यमंत्री रहे तो उनके मंत्री रहे होंगे, विधायक रहे होंगे, जाएंगे थोड़े बहुत। लेकिन कश्मीर में धारा 370 जब समाप्त की गई, आपने उसका डटकर विरोध किया। जम्मू कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया, तब आपने विरोध किया। जब जम्मू कश्मीर के सारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जेल में बंद थे, कैद किए हुए थे, आप जम्मू कश्मीर नहीं गए, आप दिल्ली में बैठे रहे। अब आपकी भावनाएं जागृत हो रही हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा की बजाय कहें कांग्रेस जोड़ो। अरे कांग्रेस जुड़ी हुई है। मुझे इस बात से आश्चर्य होता है कि दिग्विजय सिंह ने तो हमेशा राजनीति विचारधारा की है, शुरू से आखिर तक। शुरू में मुझ पर बड़ा दबाव डाला था कि मैं जनसंघ ज्वाइन करूं 1970-71 में, लेकिन मैंने कांग्रेस को चुना और मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा, क्योंकि विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। मैं हमेशा, मेरे पास कोई आता है व्यक्ति तो मैं कहता हूं विचारधारा जुड़ो, व्यक्ति से मत जुड़ो। बिना विचारधारा की राजनीति जो है, ये राजनीति नहीं है, ये अवसरवादिता है कि जिसकी सत्ता होगी हम उसके साथ चल पड़ेंगे। तो आपको देश की चिंता नहीं, आपको स्वयं की चिंता है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जैसा आपने अभी कहा, ये जो सफ़र आपका इतना 50 साल पुराना सफ़र कांग्रेस के साथ, लगभग उसी समय आज़ाद साहब भी रहे और भी बहुत से पुराने लोग जो बहुत समय तक रहे देश के अलग अलग कोनों में। पिछले कुछ दिनों में वो किसी वजह से अलग होके गए, कोई एनसीपी में गया, कोई कहीं गया। क्यों गए? कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं थी। ये सवाल ये है कि इतने पुराने लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। एक बात कहता हूँ, राजनीति में कभी वैक्यूम नहीं रहता है। लोग जाते हैं तो नए लोग आते भी हैं। पुराने लोग डटे रहे, ना काम करें, ना सहयोग करें, पद पे बने रहें।
इससे तो हमारी जो अच्छे लोग काम करना चाहते हैं उनको अवसर नहीं मिलता है। तो इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप देख लीजिए जितने लोग कांग्रेस छोड़ के गए, किसी ने एक बार भी मोदी जी की मुखालफत की है क्या? एक बार भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बोले हैं क्या? एक बार भी भारतीय संविधान के अंदर जो संस्थाएं उनको उनका जो स्वरूप है उसके खिलाफ निर्णय हो रहे हैं, उसके खिलाफ बयान दिया क्या? हाँ, कांग्रेस को गरिया के बाहर जा रहे हैं, जिस कांग्रेस ने आपको सब कुछ दिया। तो ये कोई राजनीति है क्या? ये तो अवसरवादिता की राजनीति है, ये अहंकार और सत्ता की राजनीति है। ये जो अहंकार और सत्ता की राजनीति और पद से लगातार जुड़े रहने की राजनीति एक तरफ दिखती है, दूसरी तरफ एक उदाहरण आपने पेश किया था जब आपने तय किया कि 10 साल तक मैं कोई पद नहीं लूँगा, और आपने 10 साल पद नहीं लिया। उसके बावजूद आप अपनी पार्टी के लिए काम करते रहे, सड़क पे भी उतरते रहे, स्थानीय निकाय के चुनाव में भी आप उतर जाते थे, अभी हाल में आपने वो किया। तो आपने एक तरफ ये किया पद छोड़ के भी, तो ये जो आपकी ही जनरेशन के पुराने और गांधी मतलब परिवार के साथ भी लंबे अरसे तक जुड़े रहे कांग्रेस के नेता हैं, अचानक ये ट्रिगर पॉइंट क्या हो गया है जिसकी वजह से ऐसा बदलाव दिख रहा है? जैसे आज़ाद साहब के या और भी कुछ लोग हैं जो अभी पूरी तरह से शायद उन्होंने पाला बदला नहीं है, जिनके बदलने के संकेत रोज मिल रहे हैं। अवसरवादिता, सत्ता की भूख और कुछ नहीं। इसमें मुझे बताइए, राजनीति देश के लिए होती है, समाज के लिए होती है, और देश और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, ये अलग अलग विचारधाराएं हैं। कम्युनिस्टों की विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा है, और एक संघ की विचारधारा। ये 3 विचारधाराएं हैं। सोशलिस्ट पार्टियां से निकले जो हैं वो तो गांधीवादी विचारधारा में ही उनको मैं रखता हूँ। तो इन तीनों विचारधाराओं में से ऐसे लोग जिनका आपने अभी उल्लेख किया, इन्होंने कोई विचारधारा से ये मतभिन्नता के कारण ये पार्टी छोड़ के गए हो। एक उदाहरण बता दीजिए, एक। हाँ, हमें ये पद नहीं मिला, संगठन ऐसा हो गया, कांग्रेस ऐसी हो गई। कभी आपने 2014 से लेकर 2022 तक क्या मोदी जी के हर निर्णय को आपने स्वीकार कर लिया? ये वही लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी का विरोध किया, जिन्होंने जीएसटी का जो स्वरूप है उसका विरोध किया, हैंडलिंग ऑफ कोविड में भी इन्हीं लोगों ने जो बाद में चले जा रहे हैं मोदी का विरोध किया। फिर आज क्या करने के आप उन्हीं से प्रेरणा लेके उधर चल दे। बहुत बार ऐसे मौके आए जब चर्चा हुई कि भाई दिग्विजय सिंह का जो लाइन है वो कई बार कांग्रेस उस लाइन को डिसोन कर देती है। कभी लोगों ने कहा कि ऐसा हुआ भी, तो उस पर, लेकिन आपने वो अपनी वैचारिक लाइन भी नहीं छोड़ी और पार्टी में भी लगातार आप सक्रिय रहे। तो ऐसा क्या है जो आप दिग्विजय सिंह को दिखता है कांग्रेस में और बहुत सारे दूसरे लोगों को नहीं दिखता है? विप्लव जी, बात सुन लीजिए। 3 चीज़ें मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल हैं जिसमें मैं समझौता नहीं कर सकता। एक, हमारी जो अर्थनीति है वो लेफ्ट ऑफ सेंटर होना चाहिए, गरीबों के पक्ष में होना चाहिए, वंचित वर्गों के पक्ष में होना चाहिए। इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा, गांधीयन नेहरूवियन आइडियोलॉजी के साथ मैं समझौता नहीं करूँगा। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस के प्रति और उस परिवार के प्रति जिसने आज़ादी की लड़ाई में सब कुछ न्यौछावर किया, जिसके 2 भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिन्होंने हमेशा से देश सेवा के लिए सब कुछ करके दिया, उनके प्रति प्रतिबद्ध। इन 3 बातों पर मैं कभी समझौता नहीं करता। यही मेरी राजनीति है।
ये भारत जोड़ो यात्रा जो आप जिसको आप संयोजित कर रहे हैं, इसमें कैसा रिस्पांस मिल रहा है और इसको लेकर के क्या उम्मीदें जग रही हैं इस सारे उथल पुथल और इस तरह की घटनाक्रम के बीच उसके बावजूद? आपको आश्चर्य होगा जानकर कि इस प्रकार की उथल पुथल से लोगों में ज़्यादा उत्साह आ गया है। मैं अभी तमिलनाडु भी गया, केरला भी गया, कर्नाटक में भी गया। सारे कांग्रेसजन एकजुट होकर होड़ लगी हुई है कि हमको भी शामिल करिए, हमको भी शामिल करिए, हमारे यहाँ भी आइए। किसी भी हमारे पार्टी के कार्यक्रम में, अभियान में मैंने इतने उत्साहवर्धक माहौल नहीं देखा जो आज मैं देख रहा हूँ। इसलिए हमें कोई चिंता बिल्कुल नहीं है। गुलाम नबी जी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। हो सकता है कि उन्हें कुछ मिल जाए, हो सकता है, लेकिन जो जिस प्रकार से मान मर्यादा और इज्जत उनको कांग्रेस से मिली, कोई दूसरी पार्टी उन्हें नहीं दे सकती। तो धन्यवाद आपको इस पूरी चर्चा के लिए। आपने खुलकर अपनी बातें रखी और हमेशा की तरह आप अपनी बात बेबाकी से कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।